नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों के कमेंट थे या सवाल थे कि हम प्याज का भंडारण कट्टों में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज उनके सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि हम उन्हें यह सभी चीज़ों का बताएंगे कि प्याज का कट्टों में भंडारण करना कितना सुरक्षित है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियों को रख कर हम प्याज को कट्टों में भी लंबे समय तक जो है रख सकते हैं। तो उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है उसकी पूरी बात करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी को पहुंचाने के लिए शेयर व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर जरूर करें। और खेती से संबंधित ऐसी ही जानकारी, चाहे प्याज लहसुन की खेती हो, प्याज लहसुन का भंडारण हो, या अन्य फसलों और मंडी भाव की सभी जानकारियाँ हो, या किसान से संबंधित सभी समाचारों या खबरों को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, वैसे तो सबसे सुरक्षित भंडारण जो जाली नीचे डालकर, ईंटों के ऊपर जाली डालकर जो पंखे लगाकर प्याज का भंडारण किया जाता है वही होता है। पर कुछ मध्यम किसान या छोटे किसान जो कि 100, 200, 300 कट्टों का भंडारण करते हैं और वह जाली की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं या उनके बजट में नहीं है, वह कट्टों में भी प्याज का भंडारण कर सकते हैं। अब प्याज का भंडारण तो कर सकते हैं, पर उसमें हमें कुछ सावधानियाँ या बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वह सावधानियाँ हम रख कर प्याज को लंबे समय तक, प्याज को कट्टों में भी जो है भंडारित करके अच्छे भाव में विक्रय कर सकते हैं। तो क्या क्या सावधानी रखनी है, उसमें हमें सबसे पहली सावधानी यही रखनी है कि प्याज हमारा अच्छी क्वालिटी का, अच्छे पर्दे वाला होना चाहिए। दूसरे नंबर पर प्याज को कट्टों में भरते समय हमें उसमें कुछ फिनाइल की गोलियां भी डालते रहना चाहिए, जिससे कि कुछ कीड़े मकोड़े अगर लगते हैं तो वही पर ख़त्म हो जाते हैं। अब तीसरे नंबर पर सावधानी की बात करें तो तीसरे नंबर की सावधानी है कि हमें प्याज के कट्टों में भरने के बाद में कट्टों को ऐसी जगह जमाना है जहां पर गर्मी के समय में वहां पर पर्याप्त हवा मिल सके और बारिश के समय पर वह नमीदार हवा से बच सके या हम उसे बचा सके, नमीदार हवा नहीं लगने देना है। ऐसी जगह हम अगर स्टोर करते हैं तो प्याज का कट्टों में भी भंडारण किया जा सकता है। हमने पिछले 2-3 वर्षों से जो प्याज का भंडारण किया है जाली पर, उसके आसपास में कट्टों की दीवार बनाई है जिसमें कि कोई भी नुकसान हमें देखने को नहीं मिला है। उस सबूत पर हम कह सकते हैं कि प्याज का भंडारण कट्टों में भी कर सकते हैं। अब अगर आगे सावधानियों की बात करें तो आगे सावधानी रहे कि कट्टे हमें जमाते समय प्याज के कट्टों को ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जमाना है, नहीं तो नीचे के जो कट्टे होते हैं उनमें प्याज खराब होने की संभावना रहती है। जैसे कि हम अगर 6 से 7 कट्टे ऊपर तक जमाते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर हम ज़्यादा ऊंचाई तक कट्टे जमाते हैं तो फिर नीचे के कट्टों में प्याज खराब होने की संभावना रहती है। और अगर आपके यहाँ पर पर्याप्त जगह है तो आप जो सिंगल कट्टे होते हैं, जो कि सिंगल कट्टे अगर जमाते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हमारा प्याज रहता है। और अगर आपके यहाँ पर कम जगह है तो आप कट्टे के ऊपर कट्टे, जैसे कि 2 से 3 कट्टे आप खड़े भी जमा सकते हो, जिससे कि नीचे का कट्टा भी सुरक्षित रहेगा, उसकी प्याज भी सुरक्षित रहेगी। और आपको अगर आड़े कट्टे जमाने हैं तो आप 6 से 7 कट्टे ऊपर तक जमा सकते हो, उससे ज़्यादा आपको नहीं जमाना है। अब अगर आगे और सावधानियों की बात करें तो आगे सावधानी रखी, कट्टों को जमाते समय आपको जो है बीच में कुछ जगह जरूर रखनी, जैसे 6-7 कट्टों का आपने थप्पी जमा दी, उसके बाद में आपको बीच में कुछ गैप छोड़कर फिर कट्टे जमाना है, ताकि सभी कट्टों को पर्याप्त जगह में से हवा मिल सके, जिससे कि प्याज खराब होने की संभावना कम रहती है। क्योंकि प्याज की फसल को हवा की और जो है काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे कि जो भी प्याज खराब होता है वह सूख जाता है और प्याज हवा लगने के कारण खराब नहीं होता है। तो कुछ समय गर्मी में तो प्याज को हवा की पर्याप्त आवश्यकता होती है। उसके बाद में जब बारिश में नमी वाली हवा चलती है तो उसे हमें हवा, जो ठंडी हवा चलती है उससे बचाना है, और जब बारिश रुक जाती है तो हवा हमें वापस से प्याज में लगने देना है।
अब आगे और सावधानियों की बात करें तो अगर आपके यहाँ पर बारिश में जहाँ पर आप कट्टे जमा रहे हो वहाँ पर सीध आने की या सितंग आने की या नमी ज़मीन में आने की शिकायत रहती है, या दीवार जिस तरफ आप जमा रहे हो वहाँ पर नमी आने की शिकायत रहती है, तो आप उधर बरसाती पॉलीथीन या जो अपनी त्रिपाल होती है वह ज़रूर लगाएं, जिससे कि प्याज को नमी से बचाया जा सके और प्याज कट्टों में भी सुरक्षित रह सके। तो ये 5 से 6 सावधानियाँ आप रख कर प्याज को कट्टों में भी सुरक्षित रख सकते हो, जिसमें कि प्याज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, प्याज को गर्मी में हवा मिल सके ऐसे स्थान पर जमाना है, प्याज को बारिश में नमी से बचा सको ऐसे स्थान पर जमाना है, प्याज को ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जमाना है, और प्याज को अगर आपके यहाँ पर पर्याप्त जगह है तो खड़े कट्टे जमा सकते हो। और प्याज के कट्टे जमाते समय बीच बीच में जगह भी छोड़नी है ताकि प्याज को हवा मिल सके। प्याज में फिनाइल की गोलियां भी डालते रहना है। ऐसी तमाम जो है सुविधा या सावधानियों को रखकर आप प्याज को कट्टों में भी भंडारित कर सकते हो। और अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में प्याज है तो आप जाली पर स्टोर करें, जिससे कि वह ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। पर जो छोटे किसान हैं वह जो है इसमें भी कट्टों में भी, नेट के कट्टों में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये थे किसान साथियों आपके सवालों के जवाब। हमने प्याज को जाली पर कैसे डालें उससे संबंधित भी सभी वीडियो डाल रखे हैं चैनल पर। फिनाइल की गोलियां कैसे डालें, कितनी डालें, फैन कितनी देर चलाएं, बारिश में कितनी देर चलाएं, गर्मी में फैन कितनी देर चलाएं, कितने फैन लगाएं, ऐसी तमाम जानकारियाँ डाल रखी है। आप वह भी जाकर हमारे सारे वीडियो प्याज की खेती से संबंधित, भंडारण से संबंधित जरूर देखें और उनका शेयर भी जरूर करें, लाइक भी जरूर करें। किसान साथियों ये थी जानकारी प्याज को कट्टों में भरने से संबंधित या भंडारित करने से संबंधित। तो आपको कैसी लगी वह जरूर बताएं, और आपने अगर वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। तो किसान साथियों कमेंट जरूर करें, और के कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे, और आपके कोई सुझाव होंगे तो वह हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।